Hello everyone, we are doing question number 10 of exercise 3.3. In this question, explain how the figure is trapezium. यानी यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है वो ट्रेपेजियम कैसे है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और इस ट्रेपेजियम की कौन कौन सी साइड पैरेलल है हमें ये भी इसमें बताना है। तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो थ्योरी है हम स्टडी कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो इन लाइंस के बीच में इस एंगल और इस एंगल का टोटल 180 आएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर 100 डिग्री है और यहाँ पर 80 डिग्री है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसको हम मान लेते हैं ML एक ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके सेम साइड्स के एंगल्स का टोटल जो इंटीरियर में है 180 है। तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है पैरेलल लाइन की। इसका मतलब MN पैरेलल होगा इसके KL के। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इंप्लाइज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड इंटीरियर angles of same sides is 180 डिग्री। अगर सम 180 डिग्री है, दैट इंप्लाइज यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा कि MN इसमें पैरेलल है KL के, और इसकी वजह से हम लिख सकते हैं सो KLMN, so KLMN is a trapezium, is a trapezium। तो ये ट्रेपेजियम इसमें प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल C। एंगल C यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है, और साथ में बताया हुआ है कि ABDC पैरेलल हैं। तो अब ABDC पैरेलल अगर है तो BC इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और ट्रांसवर्सल लाइन की कंडीशन क्या है, जैसे हमारे पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और इस तरह से यहाँ पर एक एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा एंगल यहाँ पर ऐसा होगा कि उन दोनों एंगल का टोटल 180 डिग्री हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे कि एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। बट रीजन क्या होगा, रीजन हमें इसमें पहले बताना होगा, बिकॉज AB इज पैरेलल टू BC, सॉरी AB यहां पर DC के पैरेलल है। दैट इंप्लाइज एंगल B में अगर एंगल C को प्लस किया जाए तो वो होगा 180 डिग्री, और इसका रीजन रहेगा, हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम या फिर सेम साइड इंटीरियर एंगल, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं सेम साइड्स इंटीरियर एंगल। ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हुए और इसकी वजह से यहाँ पर टोटल 180 डिग्री होगा। अब हमें एंगल B का पता है कि B यहाँ पर 120 डिग्री है। एंगल C को एज इट इज लिखा जाएगा और टोटल होगा 180 डिग्री। तो इसके बाद 120 डिग्री यहाँ पर जो प्लस में दिया हुआ है दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो एंगल C की वैल्यू होगी 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल वेलकम स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12। इन दिस क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है एंगल P एंड S, और साथ में यहाँ दिया हुआ है
एस पी पैरेलल है आर क्यू के, इस डायग्राम में, इस फिगर में दिया हुआ है। और साथ में हमें बताना है इफ़ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ पी। तो पी फाइंड आउट करने के लिए क्या हमारे पास और भी मेथड हैं? तो पहले हम इसमें देखते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम हुआ। अब ट्रेपेजियम क्यों हुआ? क्योंकि जो एस पी साइड है वो आर क्यू के पैरेलल है। वी कैन राइट बिकॉज एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, therefore PQRS is a trapezium. PQRS is a trapezium. अगर ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 होता है। तो वी कैन राइट दैट इम्प्लाइज एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इनका रीजन रहेगा एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। अब हमारे पास Q की वैल्यू है, P को एज इट इज लिखा जाएगा और Q की वैल्यू यहां लिख देते हैं 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद P की वैल्यू होगी 180 माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो P यहां पर 50 डिग्री आ चुका है। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है S एंगल। तो S को फाइंड आउट करने के लिए हम सेम रूल लगाएंगे, वी कैन राइट सिमिलरली। अब हमें S फाइंड आउट करना है, तो S में R प्लस करेंगे तो वो भी 180 आएगा। रूल क्या लगेगा? सिमिलरली मैं लिख चुका हूं, यहां भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एंगल S में अगर R को प्लस कर दिया जाए तो ये भी 180 डिग्री होगा, और R यहां पर 90 डिग्री है। R 90 कैसे है? जब भी इस तरह का बॉक्स नज़र आए तो इसका मतलब वो 90 डिग्री एंगल है, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है। तो अब हमें इस इक्वेशन को आगे लिखना है, एंगल S एज इट इज़, R की वैल्यू 90 डिग्री जो दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल S यहाँ पर 90 डिग्री आ चुका है। तो अब हमारे पास दो आंसर जो आ रहे हैं, एंगल P यहाँ पर कितना आया है 50 डिग्री, और एंगल S आया है 90 डिग्री। बट फर्दर इसमें ये पूछा हुआ है क्या हमारे पास कोई और मेथड भी है ऐसा? अब हमें यहाँ देखना है क्या कोई और मेथड है एंगल P को फाइंड आउट करने के लिए। तो P को फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल P यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। P की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, Q 130 डिग्री है, R 90 और S भी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड एंगल P 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 130, जैसे कि सभी नंबर यहाँ पॉजिटिव थे, दूसरी साइड जाकर ये नेगेटिव हो जाते हैं। तो 360 में से 90 को माइनस करें यानी 180 बचता है, दोनों 90 को माइनस करके, और 180 में से जब 130 को माइनस किया जाएगा तो यहाँ एंगल की वैल्यू 50 डिग्री आती है, जो कि अल्टरनेट मेथड था एंगल P को फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ तक देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।